नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। अमित जी का प्रश्न आया है, अनुभव क्या है? अस्तित्व में अनुभव कब से है? अस्तित्व में अनुभव और अनुभवकर्ता सदा से हैं। अनुभव के साथ सदा अनुभवकर्ता उपस्थित होता है। अनुभव क्या है ये नहीं जाना जा सकता, बस कुछ है जो प्रतीत होता है। नाद रचना के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है ज्ञान मार्ग में। अनुभवों को जटिल नाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। इंद्रियां स्वयं नाद रचनाएं हैं या चित्त है। जो अनुभव है वो चित्त ही है। अनुभव को चित्त कहा जा सकता है और अनुभव के रूप में जो भी अनुभव किया जाता है, जो भी अनुभूति होती है वो परिवर्तन की अनुभूति होती है। इसके विषय में नाद की परिकल्पना के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि शून्य से, अस्तित्व से कुछ प्रकट है जो इंद्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभवों के रूप में ग्रहण किया जाता है। वो वास्तव में है क्या, इसके विषय में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो अनुभव है द्वैत के स्तर पर विभिन्न प्रकार के अनुभव, उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में अनुभव है क्या वो जाना नहीं जा सकता। जिस प्रकार से अस्तित्व अज्ञेय है, अनुभवकर्ता अज्ञेय है, उसी प्रकार अनुभव भी अज्ञेय ही है। अनुभव और कुछ नहीं, अस्तित्व ही है, या कहें अस्तित्व ही अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रकट है और दोनों एक ही है। जो अनुभव कर रहा है वो ही अनुभव है। अनुभवकर्ता स्वयं का ही अनुभव कर रहा है, तो अनुभव वास्तव में अनुभव करता ही है। पर्दे पर चलने वाले चलचित्र पर्दे से भिन्न नहीं है। अनुभव और अनुभव करता वास्तव में अस्तित्व ही है। चित्त की विभाजीय वृत्ति के कारण अनुभव के रूप में कुछ दिखाई देता है, अनुभव होता है, परंतु वो है क्या इसके विषय में नहीं जाना जा सकता। अंत में यही जाना जाता है कि जो कुछ भी है, चाहे वो अस्तित्व है, अनुभव करता है या अनुभव है, सब अज्ञेय है। परंतु अनुभव के द्वारा, क्योंकि मनुष्य शरीर भी एक अनुभव ही है, इस शरीर में स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां भी अनुभव ही हैं। इन अनुभवों के द्वारा अनुभवकर्ता का ज्ञान संभव है। अनुभवकर्ता को स्वयं का ही ज्ञान होता है, स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अनुभवकर्ता को स्वयं का स्वयं के द्वारा ही ज्ञान होता है और अनुभवकर्ता, जब हम कहते हैं अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जब जानने की बात आती है वहां बुद्धि की बात आती है। लेकिन ये भी कहा जाता है अनुभवकर्ता का ज्ञान हो रहा है, अनुभव के द्वारा हो रहा है। वो वास्तव में अनुभवकर्ता को स्वयं की स्थिति का बोध होता है और अनुभव के द्वारा ही होता है, इसलिए अनुभवकर्ता हुआ जा सकता है और उस स्थिति में वास्तव में अनुभव क्या है ये पता चलता है। और यही पता चलता है कि अनुभव और कुछ नहीं, अनुभवकर्ता का ही प्रक्षेपण है। अमित जी का प्रश्न आया है, अनुभवकर्ता को अस्तित्व का तत्व कहा जाता है, परंतु अनुभव को अस्तित्व का तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? अनुभवकर्ता अस्तित्व का तत्व नहीं है, अनुभवकर्ता स्वयं अस्तित्व ही है। अनुभवकर्ता एक नाम दे दिया गया है। जब अस्तित्व में दो में जब विभाजन होता है, द्वैत की स्थिति आती है, वहां पर कुछ प्रकट दिखता है अनुभव के रूप में, और एक वो जो अनुभव कर रहा है, जो कुछ भी प्रकट है या दूसरे प्रकार के अनुभव है, उन सबको अनुभव करने वाला वास्तव में जो कुछ भी प्रकट हुआ है या उनको जो अनुभव कर रहा है वो अस्तित्व ही है। अस्तित्व का तत्व अनुभव करता नहीं है, परंतु अनुभवकर्ता और अस्तित्व दोनों का ही तत्व शून्य है, तत्व एक ही है। और अनुभव की जब बात आती है तो अनुभव का तत्व भी अस्तित्व ही है, या कह सकते हैं शून्य ही है, क्योंकि अस्तित्व से ही अनुभव प्रकट हुए हैं या प्रकट हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में कुछ प्रकट हुआ नहीं है। और दूसरा जो वाक्य आपने यहाँ पर प्रयोग किया है, अनुभव को अस्तित्व का
तत्व नहीं कहा जा सकता। अस्तित्व का तत्व नहीं कहा जा सकता, ये सही है, लेकिन अनुभव का तत्व अस्तित्व है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अनुभव की वजह से या अनुभव के कारण अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व से ही अनुभव प्रकट हुए हैं। अनुभव का स्वयं कोई एक सत्ता नहीं है अस्तित्व के अभाव में, वो अस्तित्व ही है जो अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में प्रकट है। तत्व एक ही है, चाहे वो अनुभव करता है या अनुभव है, और वो तत्व अस्तित्व है, शून्यता है और ब्रह्मन है। ये सब शब्द पर्यायवाची हैं, परंतु द्वैत के स्तर पर दो में विभाजन हुआ है, दो है वहां पर, और वो विभाजन भी हुआ नहीं है, केवल प्रतीत होता है। और जो विभाजन हुआ है वही माया है। विभाजन क्यों हुआ है, कारण क्या है, कैसे हुआ है, ये प्रश्न अर्थहीन है, क्योंकि ना तो वहां विभाजन हुआ है, ना कोई अनुभव है, वो केवल प्रतीत होते हैं। फिर अनुभव तत्व हो सकता है अस्तित्व का, ये प्रश्न सही नहीं है। अस्तित्व से ही अनुभव और अनुभव करता प्रकट है जब द्वैत की स्थिति होती है, परंतु अद्वैत के स्तर पर दोनों एक ही हैं, इतना कहा जा सकता है। जैसे कोई भी आभूषण है, उसका तत्व स्वर्ण है, लेकिन आभूषण स्वर्ण का तत्व नहीं हो सकता। स्वर्ण से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। आभूषण के आकार, उनके प्रयोग, उपयोगिता भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन आभूषणों को स्वर्ण का तत्व नहीं कह सकते। वास्तव में स्वर्ण उनका तत्व है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के पात्र बनाए जा सकते हैं, परंतु सभी पात्रों का तत्व मिट्टी ही है। पात्र मिट्टी का तत्व नहीं हो सकते, क्योंकि पात्र को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। तो मिट्टी यहाँ पर तत्व है, ना कि पात्र। और ज्ञान मार्ग पर आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया जाता है कि अस्तित्व ही है, अद्वैत की स्थिति ही है, और अस्तित्व का तत्व शून्य है। जो कुछ भी है अस्तित्व से ही प्रकट है, या प्रकट हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है इसलिए मिथ्या कहा गया है, माया कहा गया है, वास्तव में कुछ है नहीं, और इसलिए माया को अज्ञेय और जटिल कहा जाता है। अमित जी का प्रश्न है, फिर अनुभव को असत्य और अनुभवकर्ता को सत्य क्यों कहा जाता है, जब दोनों का तत्व एक ही है। अनुभव और अनुभवकर्ता वास्तव में दोनों स्वयं अस्तित्व ही है, लेकिन अनुभव की श्रेणी में जो कुछ रखा गया है उसका आधार परिवर्तन है, और सत्य असत्य को निर्धारित करते समय ज्ञान मार्ग पर ये मानदंड रखा गया है कि जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है। इसलिए अनुभवकर्ता को सत्य कहा गया है, क्योंकि अनुभवकर्ता अपरिवर्तनीय है, जबकि सभी अनुभव या चित्त परिवर्तन ही है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो परिवर्तन का ही अनुभव हो रहा है। द्वैत के स्तर पर ऐसा कहा जा सकता है, परंतु तत्व दोनों का अस्तित्व ही है, शून्य ही है। लेकिन अनुभव केवल प्रतीत हो रहे हैं, परिवर्तन केवल संभावना है, प्रतीति मात्र है। वास्तव में परिवर्तन है नहीं। शून्यता से परिवर्तन प्रकट हुआ प्रतीत होता है, कोई परिवर्तन है नहीं। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन की स्वतंत्र सत्ता है और उसका तत्व कुछ भिन्न है, अनुभवकर्ता की अलग सत्ता है, उसका तत्व कुछ भिन्न है, ऐसा नहीं है। चित्त की विभाजीय वृत्ति के कारण द्वैत के स्तर पर दो में जब विभाजन होता है, अनुभव और अनुभवकर्ता, अनुभवकर्ता को जो कुछ भी अनुभव होते हैं, चित्त का जो अनुभव होता है, चित्त के द्वारा जो अनुभव होता है, वो अनुभव परिवर्तन मात्र है। और क्योंकि परिवर्तन यहाँ पर आधार बनाया गया है अनुभव की व्याख्या को, इसलिए उसको असत्य कहा गया है। क्योंकि जो परिवर्तित हो रहा है, लगातार निरंतर परिवर्तित हो रहा है, वो सत्य नहीं हो सकता द्वैत के स्तर पर। परंतु अद्वैत के स्तर पर ये भी जाना जाता है कि कोई परिवर्तन है नहीं, वहां पर ना सत्य है ना असत्य है, केवल द्वैत के स्तर पर ही ये बात कही जाती है। और ये भी जाना जाता है कि जो भी परिवर्तन प्रकट हुए हैं या पराभौतिक परमांशिक रचनाएं प्रकट हुई हैं, उनमें अनंत संभावनाओं के रूप में परिवर्तन अनुभव के रूप में प्रकट है। तो इस बात से
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, तर्क के द्वारा ये जाना जा सकता है। और चेतना के अनुभव में ये बात बोध में भी आती है कि किस प्रकार से जो कुछ भी अनुभव प्रकट है, अनुभव हो रहे हैं, वो अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। सदा अनुभव अनुभवकर्ता के साथ ही प्रकट होते हैं, उनमें कोई दूरी नहीं है, दोनों एक ही है और दोनों अस्तित्व ही है। परंतु जब व्याख्या की जाती है अनुभव की, वो परिवर्तन उसका आधार माना जाता है। परिवर्तन हो रहा है तभी वो अनुभव में आ रहा है। यदि परिवर्तन ना हो तो कोई अनुभव संभव नहीं है। परंतु उसका तत्व वही है जो अनुभवकर्ता का तत्व है। परिवर्तन होने से उसका तत्व भिन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि परिवर्तन को हम, जहां भी परिवर्तन होता है उसको असत्य मान लिया जाता है द्वैत के स्तर पर, इसलिए सभी अनुभवों को असत्य कहा है। परंतु तत्व एक ही है। इनका आगे कहना है, फिर तत्व क्या है? दोनों का तत्व शून्य है, या अस्तित्व ही तत्व है, ब्रह्मन ही तत्व है। वही एक तत्व है जिससे प्रकट हुए हैं। जो मूलभूत है वो अस्तित्व है, उसी से ये सब प्रकट है। ऐसा नहीं है अस्तित्व को हटा दिया जाए तो वहां अनुभव रहेगा और एक अनुभव करता रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। से ही अनुभव और अनुभव करता प्रकट हुए हैं। अस्तित्व से भिन्न अनुभव का कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में उठने वाली लहरें उस पानी से भिन्न नहीं है, पानी का ही रूप है, वो पानी उन लहरों का तत्व है। लहरें बदलती रहती हैं, विभिन्न आकार प्रकार में प्रकट होती रहती हैं, परंतु ये नहीं कहा जा सकता लहरें समुद्र के पानी से भिन्न है। उन लहरों का तत्व पानी ही है। पानी भिन्न है या लहरें कोई अलग प्रकार का तत्व लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। रमेश जी का प्रश्न आया है, चित्त की कभी पूर्ण विश्राम की अवस्था आती है? चित्त बहुत विशाल है, जो कुछ भी प्रकट है वो चित्त ही है। उसके अतिरिक्त भी चित्त का बहुत बड़ा भाग है जो हो सकता है उसमें से अनुभव में ना आ रहा हो अभी मनुष्य शरीर के द्वारा। और चित्त का जो परिभाषा ही दी जाती है, चित्त का मूल जो है वो परिवर्तन पर आधारित है। परिवर्तन ही है जिसके कारण चित्त है। परिवर्तन दो अवस्थाओं में जैसे ही संभावना के रूप में वहां पर प्रकट हुआ दिखाई देता है, उसका अनुभव होता है। वही परिवर्तन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्तरों पर जटिल होता जाता है और जटिल अनुभवों के रूप में प्रतीत होता है। चित्त में कभी पूर्ण विश्राम की अवस्था नहीं आती, नहीं आ सकती। संपूर्ण चित्त का एक साथ विश्राम की अवस्था में आ जाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से अस्तित्व और अनुभवकर्ता के विषय में कहा जाता है, ये अनादि अनंत है, कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है अनुभवकर्ता का। उसी प्रकार से चित्त या अनुभव का कोई आदि और कोई अंत नहीं है, अनंत है। और चित्त के कारण या चित्त के जो भी अनुभव होते हैं वो परिवर्तन के ही अनुभव होते हैं। मनुष्य शरीर में यदि ज्ञान वृत्ति विकसित होने के बाद, चित्त की परत विकसित होने के बाद ये बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभवकर्ता को स्वयं की स्थिति का ज्ञान होता है, वहां भी चित्त में पूर्ण रूप से विश्राम नहीं आता है। और चित्त की जो प्रक्रियाएं हैं वहां कुछ सीमा तक नियंत्रित अवश्य होती है, पर चित्त पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में नहीं आता है। विश्राम से यदि आपका तात्पर्य चित्त के अंत से है तो वो कभी नहीं होता। परंतु अनुभवकर्ता का ज्ञान होने पर चित्त की प्रक्रियाएं कुछ सीमा तक नियंत्रित होती हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पूर्ण विश्राम की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। एक अनुभव अंत होने पर, मनुष्य शरीर के रूप में जो भी अनुभव हो रहे हैं उसका अंत होने पर दूसरे प्रकार के अनुभव आरंभ हो जाते हैं। मनुष्य शरीर की स्थिति में जो सबसे विकसित अनुभव है, चित्त की सबसे विकसित परत के जो अनुभव है, उसके बाद वाले अनुभव आरंभ हो जाते हैं। यदि एक जीवित अवस्था में मनुष्य शरीर में चित्त की परत उस स्तर तक विकसित हो चुकी है तो उसके बाद वाले परामानव चित्त के अनुभव होने लगते हैं और उससे भी और अधिक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं चित्त के, जो अभी मनुष्य शरीर में रहते हो सकता है संभव ना हो। तो चित्त का इस प्रकार से पूर्ण विश्राम की स्थिति में आना संभव नहीं है, क्योंकि चित्त अनंत है,
एक जीव में चित्त की वृत्ति यदि कुछ सीमा तक संतुलित नियमित हुई है, वहां पर अज्ञान का नाश हुआ है, तो चित्त से दूसरे जीवों के रूप में चित्त वृत्तियां प्रकट होती रहेंगी और ये चक्र चलता रहता है, तो पूर्ण विश्राम की स्थिति नहीं आती है। एक जीव शरीर में ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आत्मज्ञान होता है, अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है, वहां विश्राम की अवस्था सी प्रतीत होती हो, तो वो उस साधक या उस व्यक्ति तक ही कह सकते हैं वो सीमित है, क्योंकि व्यक्तिगत स्मृति के रूप में वो जीव प्रकट हुआ है। वहां पर चित्त कुछ सीमा तक यदि विश्राम की स्थिति में आया भी है, तो उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण चित्त में विश्राम की स्थिति या अवस्था आ सकती है। यदि आप एक ही जीव शरीर में चित्त के विश्राम की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी कहा गया है कि एक प्रकार के अनुभव एक जीव शरीर में जो हो रहे हैं, उनके शांत होने पर दूसरे प्रकार के अनुभव आरंभ हो जाते हैं, तो वहां पर विश्राम की अवस्था उसे नहीं कहेंगे। उस स्थिति में चित्त का विकास कह सकते हैं कि चित्त की दूसरी अवस्था का आरंभ हो गया है या दूसरे चित्त के दूसरे अनुभवों का आरंभ हो गया है। अमित जी का प्रश्न आया है, अस्तित्व का तत्व शून्यता ही क्यों है? कैसे कहा गया है? क्या इसका कोई प्रमाण है या सिर्फ एक अवधारणा मान ली गई है? अस्तित्व, अनुभवकर्ता और ब्रह्मन का तत्व शून्य बताया गया है। इसका प्रमाण तर्क के द्वारा विश्लेषण करने पर इसे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जो कुछ भी अनुभव के रूप में प्रकट हो रहा है, यदि उसका विश्लेषण किया जाए या फिर जो अनुभव करता है, द्वैत के स्तर पर ही विश्लेषण किया जा सकता है। अनुभव और अनुभवकर्ता का तर्क के द्वारा 7 मुख्य प्रश्न वहां पर लगाकर जब देखा जाता है, तो दोनों का तत्व शून्य ही आता है, क्योंकि अनुभवकर्ता के विषय में जब अध्ययन किया जाता है, तो अनुभवकर्ता निर्गुण है, वहां पर कोई गुण नहीं है। और जब जानने का प्रयास किया जाता है, अनुभवकर्ता का अध्ययन किया जाता है, तो कुछ जानने में नहीं आता। वहां पर जो कुछ भी अध्ययन होता है अनुभवकर्ता का, वो नकारात्मक होता है। वहां कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो आकार है, रंग रूप है, या वो क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से वो प्रकट हुआ है। मुख्य 7 प्रश्नों के आधार पर जब अध्ययन किया जाता है, तो वहां पर सभी उत्तर नकारात्मक ही प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ भी नहीं है, उसका तत्व शून्यता ही है, क्योंकि कोई भी उत्तर सकारात्मक प्राप्त नहीं होता है। जब एक एक करके सब कुछ हटा दिया जाता है, उसके बाद जो कुछ बचता है वो शून्यता ही बचती है, और उस शून्यता से ही सब कुछ प्रकट हुआ प्रतीत होता है। और इसी प्रकार से अनुभव का भी जब अध्ययन किया जाता है, तो अनुभव का तत्व भी शून्य ही आता है। वहां पर भले ही नाम रूप के रूप में अनुभव प्रकट है, परंतु गहनता से इसका अध्ययन किया जाए तो तत्व अंत में शून्य ही आता है। और क्योंकि नकारात्मक उत्तर प्राप्त होते हैं सभी, इसलिए वो अज्ञ है। वो है क्या वास्तव में, ये जानने में नहीं आता है। वो किस प्रकार का है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं जाना जा सकता, वो केवल हुआ जा सकता है। इसी प्रकार से अनुभव है, अनुभव के विषय में भी कुछ नहीं जाना जा सकता। यदि विज्ञान के आधार पर भी किसी पदार्थ का विश्लेषण जब किया जाता है, अणु परमाणु के आधार पर भी इस परिकल्पना को लेकर जब विश्लेषण किया जाता है, तो सभी पदार्थ स्थूल रूप में विभिन्न आकार रंगों में प्रकट है, परंतु उन सब पदार्थों के तत्व अणु और परमाणु है। परमाणु का फिर से और गहनता से जब उसमें देखा जाए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और वास्तव में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जो शब्द हैं, इनके पीछे कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। ये कुछ प्रकार की तरंगों के रूप में इनका अध्ययन किया जाता है, और फिर से इन कणों को और अगर सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो इससे भी सूक्ष्म प्रकार के कण हैं, और फिर उनका आधार भी यदि देखा जाए
तो कोई आधार नहीं है। वो कहाँ से प्रकट हुए हैं ये नहीं जाना जा सकता, क्योंकि कोई तत्व है और उससे कुछ प्रकार के कण प्रकट हो रहे हैं और उनसे फिर दूसरे प्रकार के और फिर स्थूल पदार्थों में वो संगठित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अवधारणा है। विज्ञान में भी कह सकते हैं ये अवधारणा ही है, पर इसके आधार पर पदार्थ की व्याख्या की जा सकती है और इसकी उपयोगिता है। इन धारणाओं के आधार पर ही मनुष्य जीवन को सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और अध्यात्म में भी यदि अनुभव का अध्ययन जब किया जाता है तो अंत में वहाँ शून्यता ही प्राप्त होती है। जटिलता से लेकर जब नाद रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, सबसे सरल नाद रचना में केवल वहाँ दो स्थितियों में परिवर्तन के रूप में ही नाद की परिकल्पना की गई है और अवधारणा है। सही कहा आपने। और इसके आधार पर अनुभवों को बहुत सटीक तरीके से उनकी व्याख्या की जा सकती है, पर वास्तव में वो है क्या अनुभव जो कि पराभौतिक परामानसिक रचनाओं से प्रकट है, वो है क्या, इसके विषय में नहीं जाना जा सकता। वो दो स्थितियों में परिवर्तन है सरल नाद के रूप में, जो सबसे सरल नाद रचना है। उससे पहले जो अनंत संभावनाएं हैं, पराभौतिक और परामानसिक नाद रचनाएं, उनका अनुभव नहीं हो सकता, परंतु वहां पर अनंत संभावनाएं हैं। क्यों है, कैसे है, क्या प्रक्रिया है, इसके विषय में नहीं जाना जा सकता। बस ये जाना जा सकता है कि वो शून्यता से प्रकट हुई है या वो कहीं से प्रकट हो रही है, और वो क्या है ये नहीं जाना जा सकता। और जहाँ कुछ भी नहीं है उसके लिए शून्य शब्द का प्रयोग किया गया है प्राचीन काल से। तो शून्यता इसका तत्व मान लिया गया है, अस्तित्व का, ब्रह्मन का, और जो कुछ भी वहां से प्रकट हुआ है उसका, और जाना नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत ही सीमित बुद्धि है। और ये भी इतना अध्ययन और विश्लेषण भी एक व्यक्ति में चित्त की एक परत एक विशेष स्तर तक विकसित होने के पश्चात ही ये अध्ययन कर पाने में सक्षम हो पाती है। अन्यथा तो अज्ञान में ही जीवन बीतता है। ये जान लिया जाना कि जो कुछ भी है अज्ञेय है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे बुद्धि शांत हो जाती है। जो अनावश्यक रूप से विचार और प्रश्न उठते हैं वो शांत हो जाते हैं। मनुष्य में चित्त की एक स्थिति में जब बहुत प्रश्न होते हैं, सब कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, ये चित्त वृत्ति होती है। और जब सभी प्रश्नों के हल ढूंढते ढूंढते एक स्थिति ऐसी आती है जब यही जाना जाता है कि जो कुछ भी है उसका तत्व शून्य है, कुछ जाना नहीं जा सकता, वहां पर बुद्धि स्वतः शांत हो जाती है और अंत में अज्ञता ही प्राप्त होती है। सब कुछ अज्ञेय है, यही जाना जाता है। अमित जी का प्रश्न आया है, अगर कोई बिना खोजे ही यह मान ले कुछ नहीं जाना जाता है, और जो खोज के जाना कि कुछ भी नहीं जाना जाता, दोनों में क्या भेद है? अगर कोई बिना खोजे ये मान लेता है कि कुछ नहीं जाना जा सकता, तो उसके पीछे अज्ञानता है उस व्यक्ति की। जैसे बाकी सारी मान्यताएं ग्रहण की गई हैं, मानी गई है सारी बातें, इसी प्रकार से ये बात भी यदि मान ली गई है एक व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पर अज्ञान का नाश नहीं होता है। वहां पर चित्त की पुरानी वृत्तियां अज्ञानता पूर्ण ही चलती रहती हैं। कोई परिवर्तन वहां पर चित्त में दिखाई नहीं देता है, ना ही चित्त का कोई आगे का विकास होता है। परंतु जो खोजी व्यक्ति है, जो साधक है, जो खोज करता है और जिज्ञासा है, जिसमें साधक के गुण है, वही जानने का प्रयास करता है और पूरी तत्परता के साथ वो जब जानने का प्रयास करता है, वहां पर बुद्धि बहुत तीव्र होती है, जिज्ञासा होती है ऐसे साधक में, और वो हर संभव प्रयास के द्वारा जब जानने का प्रयास करता है और अंत में उसे ये पता चलता है, कृपा के द्वारा, गुरु के द्वारा जब ये पता चलता है कि कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, वहां पर चित्त की स्थिति भिन्न होती है एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसने केवल मान लिया है। वहां पर अज्ञान है, जबकि ऐसी स्थिति में जब बहुत संघर्ष किया गया है, बहुत साधना की गई है, या बुद्धि का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, विश्लेषण किया गया है, ऐसी स्थिति के बाद जब ये निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता है, वहां पर बुद्धि
स्वतः शांत हो जाती है। ये एक बड़ा भेद है दोनों प्रकार की परिस्थितियों में, जहाँ पर केवल मान लिया गया है और दूसरी परिस्थिति जहाँ पर खोज करके ये जाना गया है कि कुछ भी नहीं जाना जा सकता। और जब बुद्धि शांत होती है तो वहां पर बुद्धि से ऊपर की चित्त की परत में विकास आरंभ होता है। बुद्धि की अधिकतम सीमा तक जब उसका प्रयोग किया जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, एकाग्रता बढ़ती है और उससे ऊपर की परतों में विकास आरंभ हो जाता है और साथ ही साथ अज्ञान का नाश होता है। निचली परतें शुद्ध होती जाती हैं और इस प्रकार से एक साधक में विकास होता है या चित्त का विकास होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो बहुत ही भिन्नता है दोनों परिस्थितियों में। श्रेय का प्रश्न है, पुनर्जन्म होता है, इसका क्या प्रमाण है? ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये व्यक्तिगत रूप में एक जीव शरीर में स्मृति प्रकट जब होती है उसको जन्म कहा जाता है, जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द द्वैत के स्तर पर। और पुनर्जन्म की जब बात होती है तो एक जीवन काल में जब अभिव्यक्त हुई है स्मृतियां, वो उस जीवन काल में बहुत प्रकार की स्मृतियों का संचय करता है। उस व्यक्ति के द्वारा वो संचित होती हैं या चित्त में संचित होती हैं, स्मृति में संचित होती हैं सारे अनुभव स्मृतियां। और वो जीव शरीर नष्ट होने के बाद फिर से वही वृत्तियां प्रकट होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं व्यक्ति के रूप में, तो उसको पुनर्जन्म कह सकते हैं आप। पर वास्तव में न तो जन्म है न मृत्यु है, अनुभवों की एक श्रृंखला है। मनुष्य शरीर के रूप में अनुभव हो रहे हैं, शरीर नष्ट हुआ दूसरे प्रकार के अनुभव आरंभ हो जाते हैं और वही स्मृतियां, जिन स्मृतियों की छाप अधिक गहरी है, वो फिर से प्रकट होती हैं। तो इसको पुनर्जन्म कह सकते हैं। इसका प्रमाण यही है कि जब आप विभिन्न व्यक्तियों को देखते हैं, सभी व्यक्तियों में अलग प्रकार की वृत्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मूलभूत रूप से जो अभिव्यक्त हुआ है जीव शरीर, वो सब एक प्रकार से ही कार्य करने चाहिए, एक ही प्रकार की बुद्धि उनमें होनी चाहिए, क्षमताएं एक प्रकार की होनी चाहिए यदि पुनर्जन्म को ना माना जाए। परंतु ये देखने में आता है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की चित्त वृत्तियां प्रकट होती हैं या स्मृतियां जो प्रकट हुई हैं, वो स्मृतियां भिन्न इसी कारण से है क्योंकि वो स्मृतियां पहले संचित की गई हैं और वो पुरानी स्मृतियां या पिछले अनुभव में जो स्मृतियां इकट्ठी हुई हैं, पिछले जीव शरीर में जो स्मृतियां संचित की गई हैं, वो फिर से अभिव्यक्त हुई हैं। इसलिए पुनर्जन्म इसको कह सकते हैं, क्योंकि भिन्नता बहुत देखने को मिलती है विभिन्न प्रकार के जीवों में, मनुष्यों में, और उसका आधार स्मृति ही है। जो भी अनुभव हो रहे हैं या जो भी प्रकट है व्यक्ति के रूप में, उसका आधार स्मृति ही है। स्मृति के कारण ही वो अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। एक और किसी व्यक्ति में घोर अज्ञानता होती है, वही कोई व्यक्ति जन्म से ही साधक के गुण लेकर आता है। तो ये भिन्नता किस प्रकार से है, इसको इसी आधार पर, इसी अवधारणा के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है कि ये भिन्नता इसी कारण से है क्योंकि इससे पहले की जो स्मृतियां हैं वहां पर अलग स्तर पर विकास क्रम हुआ है दो जीवों में, और उसी विकास के स्तर पर वो स्मृतियां हैं या चित्त है जो फिर से अब मनुष्य शरीर के रूप में प्रकट हुआ है। यही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसका आप तर्क के द्वारा विश्लेषण भी कर सकते हैं। अपने आसपास आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितनी भिन्नता देखने को मिलती है। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं है, वो भिन्नता किस कारण से है। अमित जी का प्रश्न है, मानव चित्त और देव चित्त कैसे विश्व चित्त के भाग है? विश्व चित्त चित्त के आधार पर अनुभव की व्याख्या की गई है, उसके आधार पर जो कुछ भी प्रकट है वो चित्त ही है, और विश्व चित्त की अवधारणा है वहां पर विश्व चित्त से जो कुछ भी है विश्व चित्त से ही प्रकट हो रहा है। और मानव चित्त के रूप में कुछ विशेष प्रकार की स्मृतियां अभिव्यक्त होती हैं और वो स्मृतियां जो कि चित्त वृत्तियां हैं, विकास के अलग अलग
क्रम या स्तरों पर होती हैं। मानव चित्त में विकास होता है, क्योंकि चित्त में ये दो वृत्तियां ही या कहें चित्त में दो प्रकार की प्रक्रिया होती हुई दिखती हैं। चित्त में विकास भी हो रहा है निरंतर ऊपर की ओर, और विनाश भी हो रहा है, या कहें कि नीचे की ओर भी गति हो रही है। और वही मानव चित्त जब विकसित होते होते क्रमशः चित्त की एक परत तक, जो मनुष्य शरीर में सबसे ऊपरी परत जिसको कह सकते हैं, उस सीमा तक जब विकास हो जाता है मानव शरीर में चित्त की परत का, तो उसमें असाधारण विशेषताएं या फिर विलक्षण प्रतिभाएं प्रकट होने लगती हैं। ये हो सकता है आपका अनुभव भी रहा हो, अनुभव किया हो आपने। साधकों के जीवन में इस प्रकार के अनुभव सभी ने किए होंगे या फिर सुने होंगे। तो जब चित्त का विकास होता है साधना के एक स्तर पर, चेतना के विकास के एक स्तर पर, परामानवीय प्रकार की गुण वहां पर प्रकट होने लगते हैं। और ये विकास क्रम मानव चित्त की ऊपरी सीमा के अधिकतम विकास होने तक ही सीमित नहीं होता है। जितना संभव मानव शरीर द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उस सीमा या उसे ऊपर का जब विकास होता है, वहां पर अलग प्रकार के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, जिसको देव चित्त कहा जा सकता है। और वो अनुभव मानव चित्त के अनुभवों से भिन्न होंगे, अधिक उसमें जो इंद्रियां होंगी अलग प्रकार की होंगी, अलग प्रकार के अनुभव होंगे। पर ये वास्तव में है विश्व चित्त का ही भाग। जो कुछ भी प्रकट है विश्व चित्त से ही प्रकट है, और विश्व चित्त का एक बड़ा भाग ऐसा भी है जो प्रकट नहीं है। अवधारणा के आधार पर ऐसा हम जानते हैं जब चित्त की व्याख्या की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मानव शरीर में रहते हुए ये सहज ही इसका अवलोकन और तर्क के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि चित्त में विकास होता हुआ दिख रहा है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य विकास के विभिन्न स्तरों पर है। एक साधक में जो विकास होता है उसमें एक ही जीवन काल में बहुत तीव्र गति से विकास होता है, और देवचित्त जैसी चित्त वृत्तियां या फिर अनुभव वहां पर प्रकट होने लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है। योग मार्ग पर बहुत से साधक ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं, जहां पर वो देवी गुणों को विकसित कर पाते हैं मानव चित्त में ही। और यही साधना है। साधना के द्वारा ही चित्त का निरंतर विकास होते होते चित्त की अधिक विकसित अवस्था ही देव चित्त कह सकते हैं, और विश्व चित्त का ही भाग है। इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, दोनों ही विश्व चित्त का ही भाग है। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सत्संग से